हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इस चैप्टर में टोटल 3 प्रैक्टिस सेट हैं, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 37 स्टार्ट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में आपको समझना है। यहाँ पर कहा जा रहा है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स एंड राइट देम इन द फॉर्म ऑफ अ रेशो। रेशो क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा। ये जो आपको 1/2 दिया गया है, इसको हम कहेंगे रेशो। 2/4 भी एक रेशो है, तो समथिंग अपॉन समथिंग इसको हम कहते हैं रेशो। डायरेक्ट प्रपोर्शन का आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है। लुक एट द पिक्चर बिलो, वी सी डिविजन्स ऑफ अ सर्कल मेड बाय इट्स डायमीटर। फर्स्ट वाला जो फिगर आपको दिया गया है ए में, आपको यहाँ पर एक सर्कल दिया है, मिडल में एक डायमीटर है। तो इसमें एक डायमीटर है। जब इस सर्कल में एक डायमीटर बन रहा है तो इसके कितने पार्ट हो रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो इन फिगर ए 1 डायमीटर मेक्स 2 पार्ट। फिगर बी में देखो, यहाँ पर 2 डायमीटर है, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। लेकिन पार्ट कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 एंड 4। इन फिगर बी 2 डायमीटर मेक्स 4 पार्ट। अब सी में देखो कितने डायमीटर बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। 3 डायमीटर है, पार्ट कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फिगर सी में 3 डायमीटर के 6 पार्ट्स बन रहे हैं। अब वैसे अगर आप फिगर डी देखें, 1 2 3 एंड 4, 4 डायमीटर बन गए। अब इस 4 डायमीटर में कितने पार्ट बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन फिगर डी 4 डायमीटर मेक्स 8 पार्ट। तो कहने का सिंपल मतलब यह है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कोई एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। ये डिपेंड करता है एक दूसरे पर। अगर 1 बढ़ेगा तो 2 भी बढ़ेगा, अगर 1 डाउन हो रहा है तो 2 भी डाउन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ डायमीटर्स अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। यानी जो भी आपके डायमीटर है उसको अगर आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पार्ट से, तो जो भी आपको रेशो मिलेगा वो सेम होगा। देखो फर्स्ट वाले में आपको एक डायमीटर दिया गया, उसके 2 पार्ट है, तो यहाँ पर 1 डायमीटर अपॉन में 2। सेकंड में आपको दिया गया 2 पार्ट्स, यहाँ पर 2 डायमीटर थे तो 2 आएगा अपसाइड में। पार्ट्स कितने बने, 4 पार्ट्स बने, तो अपॉन में आ गया 4। थर्ड वाले में 3 डायमीटर थे, है ना, 3 लाइन थी, तो 3 अपसाइड में आएगा। टोटल पार्ट्स कितने बने, 6, तो 6 आएगा डाउन में। लास्ट फोर्थ वाले में 4 लाइंस थी, तो 4 आएगा अपसाइड में, और टोटल पार्ट्स कितने बने, 8, तो यहां पर आ जाएगा 8। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सबका रेशियो आपको 1/2 ही मिलेगा। देखो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सब जगह आपको 1/2 ही मिलेगा। तो कहते हैं हियर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डायमीटर्स टू द नंबर ऑफ डिवीजन रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी आपका डायमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन है, नंबर ऑफ डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, वो हमेशा सेम होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या, सेम रहेगा। अगर आप इसको अप एंड डाउन कर दे, यानी डिवीजन को अप साइड ले लो और डायमीटर को डाउन साइड कर लो, तब भी आपको सेम ही मिलेगा। जैसे यहां पर अगर मैं 2 अप साइड लिखूं, 1 नीचे लिखूं, नेक्स्ट वाले में 4 अप साइड आ जाएगा, 2 डाउन साइड आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 6/3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और लास्ट वाले में 8 अप साइड में रहेगा, 4 डाउन साइड में रहेगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हर जगह देखो आपको 2/1 ही मिल रहा है, तो रेशियो आपका सेम ही होगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो भी आपको क्वांटिटी या फिर नंबर्स दिए जाएंगे, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक अगर घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 37। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि अगर 7 kg अनियंस का कॉस्ट है 140 रुपीज, तो 12 kg अनियंस का कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो जो भी आपको फाइंड करना है, जैसे 12 kg का मुझे फाइंड करना है, तो मैं उसको x ले लूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा लेट द कॉस्ट ऑफ, कितना केजी का चाहिए मुझे, 12 केजी, तो यहां पर लिखो 12 केजी अनियंस बी रुपीज एक्स।
मुझे 12 केजी अनियंस का प्राइस पता करना है, कॉस्ट पता करना है, तो मैंने उसको x कंसीडर कर लिया, लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ 12 केजी अनियंस बी रुपीज x। जो भी आपको फाइंड करना है उसको आप x कंसीडर करेंगे। ये पूरे प्रैक्टिस सेट में आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। जो भी फाइंड करना है उसको x कंसीडर कर लो। अब इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ अनियंस एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। तो इसके बाद मुझे पता है कि यहाँ पर 7 केजी अनियन लिया तो इसका कॉस्ट हो रहा है 140 रुपीज। वहीं अगर मैं 12 केजी अनियन लेता हूं तो मुझे पता नहीं है कि उसका कॉस्ट कितना है, तो वही पता करने के लिए हमने x कंसीडर किया है। तो यहाँ 12 के डाउन साइड में आ जाएगा x। ये स्टेप को बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर अनियन का क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर 7 केजी अनियंस का 140 रुपीज लिया है, तो इसको हमने 7 को अप साइड में रखा और उसके कॉस्ट को डाउन साइड में रखा। वही यहाँ पर 12 केजी यानी जो क्वांटिटी है उसको अप साइड में रखा और उसका जो प्राइस है वो हमें पता नहीं है, इसीलिए उसको x कंसीडर किया। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो x है इसको मैं 7 के पास भेज दूंगा और 140 को भेज दूंगा 12 के पास। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 140। ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये x गया 7 के पास और 140 गया 12 के पास, तो यहाँ 7x आ गया और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 140 आया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 7 को मैं ये साइड फेंक दूंगा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। कैसे आएगा, नेक्स्ट स्टेप देखो। देयरफॉर ये x अकेला हो गया, यहाँ पर है 12 मल्टीप्लाई बाय 140, ये 7 आ जाएगा डाउन में, तो 7 आ गया यहाँ पर। अब आपको जस्ट सॉल्व करना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 बच गया। 12 को मल्टीप्लाई करो 20 से तो क्या मिलता है, आइए यहाँ पर रफ में चेक करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, 0 2 जा 0, 0 1 जा 0, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, प्लस करेंगे, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको 240 मिल रहा है। तो लास्ट में फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वी मस्ट पे रुपीज 240 फॉर 12 केजी अनियंस। तो ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीड, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय। 15 बंचेस फीड के लिए 600 रुपीज पे करना पड़ रहा है, तो अगर आप 1280 रुपीज देते हैं तो आप कितने फीड बाय कर सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पर बंचेस ऑफ फीड कितना हम बाय कर सकते हैं, तो उसको हम x कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पर लिखो लेट द बंचेस ऑफ फीड बॉट फॉर रुपीज 1280 बी x। हमें नहीं पता है कि 1280 रुपीज में कितने फीड आ सकते हैं, तो उसको हमने x कंसीडर कर लिया। एंड इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ फीड bought and their cost are in direct proportion। जो क्वांटिटी है और कॉस्ट है फीड का वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो देयरफॉर अगर 600 रुपीज का मैं 15 बंचेस ले सकता हूं तो 1200 रुपीज में कितना आएगा ये मुझे पता करना है, तो x कंसीडर कर लेंगे हम। अब इसके बाद का स्टेप आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x चला जाएगा यहां पर, तो मिलेगा आपको 600x इज इक्वल टू 1280, ऐसा ही है। जब ये 15 चला जाएगा यहां पर तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे x को अकेले, क्योंकि मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1280 मल्टीप्लाई बाय 15, जैसा है वैसा ही रहेगा। जब ये 600 इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, देखो 600 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जब जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ आकर ये डिवीजन में आ गया। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है इसको। 15 के टेबल में 600 इजीली डिवाइड हो सकता है। देखो 15 4 जा
कितना होगा पहले चेक करते हैं। 4 5 जा 20, तो 0 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, तो यहाँ मुझे 60 मिल रहा है। तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 हो गया, अभी चेक किया। और ये जो 0 बच गया है वो 0 को मैं डाउन में ऐसे लिख दूंगा, तो ये 15 पूरा कट हो गया। अब बचा है यहाँ पर 1280 अपॉन में है 40, तो आप इसको भी इजीली कट कर सकते हैं। देखो ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। अब बच गया यहाँ डाउन में 4, अप साइड में है 128। ये तो बहुत इजी है, देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है। फिर इसके बाद बच गया 8, 8 भी आता है, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 32 मिला। सो देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिलेगा 32। एंड लास्ट में फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 32 bunches of feed can be bought for rupees 1280 rupees। 32 फीड आ सकते हैं 1280 रुपीज में। तो देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं बिकॉज ये रफ वर्क है, चाहे तो कॉपी कर लो। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रोपोर्शन, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 cows। क्वेश्चन में बताया जा रहा है 9 cows के लिए 13 kg 500 ग्राम्स का फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड है हर दिन। तो ऐसे अगर आप काउस लेते हैं तो आपको कितना क्वांटिटी चाहिए होगा ये पता करना है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो भी आपको फाइंड करना है उसको एक्स कंसीडर करेंगे। लिखो यहां पर लेट द फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 cows बी एक्स केजी। यहां पर आपको फूड सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है 12 काउस के लिए, तो हमें पता नहीं है वो कितना है, इसीलिए हमने एक्स कंसीडर किया उसको। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सेंटेंस में ये लिख सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड एंड द नंबर ऑफ काउस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी जो भी क्वांटिटी है फूड सप्लीमेंट का वो नंबर ऑफ काउ से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो देयरफॉर हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि 13 kg 500 ग्राम सप्लीमेंट 9 काउस के लिए रिक्वायर्ड है, तो 12 काउस के लिए x kg लेना होगा। यहां पर देखो आपको जो क्वांटिटीज दी गई है केजी में भी है और ग्राम में भी है। इजी क्या होगा, केजी होगा, क्योंकि देखो यहां पर भी केजी है और यहां पर भी केजी है। ग्राम्स में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 13 केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा, जबकि यहां पर 500 ग्राम को कन्वर्ट करना इजी होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 13.5 अपॉन 9 इज इक्वल टू x अपॉन 12। अब ये 13.5 कैसे आया, देखो 13 तो केजी है, ये 500 ग्राम है, तो जो ग्राम होता है आपको पता है कि 1000 ग्राम का 1 केजी होता है ना। तो अब यहाँ पर मुझे दिया गया है 500 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ केजी हो जाएगा। अगर मैं हाफ को डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, अब यहाँ पर ध्यान से समझो। जब मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पर मुझे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ जाएगा। तो मुझे क्या मिला, 0.5 मिला, तो यहाँ पर मैंने 0.5 लिखा है। 500 ग्राम की जगह 0.5 लिख दिया, क्योंकि 1000 ग्राम 1 केजी होता है, 500 ग्राम हाफ केजी होगा। हाफ को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे 0.5 मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर 0.5 लिखा है। ठीक है, अब जस्ट आपको सॉल्व करना है। 13.5 12 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग। फिर इसके बाद यहाँ पर आप 9 को भेजेंगे तो इज इक्वल टू 9x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो 13.5 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में आ जाएगा 9 और x सिंगल हो जाएगा। अब आपको डिवाइड करना है, 3 के टेबल में आता है ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर आप कट कर सकते हो, देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 बच गया, 3 5 जा 15। यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पर भी आ जाएगा एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 4.5 हो गया। अब आपको 4.5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, है ना। देखो यहाँ पर 4.5 है, यहाँ पर 4 है, 4 5 जा 20,
4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, 4.5 में एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर भी हम एक डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर सकते हैं। पॉइंट के बाद का जीरो जो है कंसीडर नहीं होता है, तो इसको हम हटा सकते हैं। सो देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिलेगा 18। और लास्ट में फाइनल आंसर हम लिखेंगे द फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 cows इज 18 kg। ये लास्ट वाला होगा आपका फाइनल आंसर। अच्छे से देख लो पूरा सोल्यूशन। अब आइए मेन क्वेश्चन 4 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज। हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट? क्विंटल का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको 8 क्विंटल्स का कॉस्ट पता करना है। 8 क्विंटल कितना हो जाएगा? 800 केजी। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको कन्वर्जन नहीं करना है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि 1 क्विंटल 100 केजी होता है। 8 क्विंटल का कॉस्ट पता करना है, तो उसको सिंपली एक्स कंसीडर कर लो। यहां पर हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन बी रुपीज एक्स। सिंपल है, जो भी आपको फाइंड करना है उसको एक्स कंसीडर कर लो। फिर इसके बाद हमें पता है द क्वांटिटी एंड कॉस्ट दोनों ही एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो देयरफॉर अगर यहाँ पर 12 क्विंटल्स दिए गए हैं जिसमें आपको 36,000 रुपीज पे करना पड़ता है, तो 8 क्विंटल्स के लिए मुझे एक्स रुपीज देना होगा। अब ये एक्स ही मुझे फाइंड करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 36,000 आएगा। ठीक है, अब मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को सिंगल कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 36,000 अपॉन में आ जाएगा 12। एम आई राइट और नॉट? तो यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 12 वन जा 12, 12 3 जा 36, और आगे के जो 3 जीरो बच गए हैं वो अप साइड में ऐसे लिख दो, है ना। अब 3000 को अगर मल्टीप्लाई करें 8 से क्या मिलेगा? 8 जीरो जा 0, 8 जीरो जा 0, 8 जीरो जा 0, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर मुझे x का वैल्यू मिलेगा 24,000, है ना सिंपल। अब लास्ट में फाइनल आंसर लिख दो। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज कितना मिला? ₹24,000। समझा कैसे किया? इसको रफ कर देता हूं, ये आपका रफ वर्क था। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से। अब आइए लास्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, उसको भी सॉल्व करते हैं। 2 मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको बताया जा रहा है कि 2 मोबाइल का कॉस्ट 16,000 रुपीज है। अगर 2 मोबाइल 16,000 के, तो एक मोबाइल 8,000 का होगा। 8 8 16 होता है ना। तो यहाँ पर 2 मोबाइल्स का बताया गया है। 2 मोबाइल्स का कॉस्ट 16,000 है, तो 13 मोबाइल का कॉस्ट कितना होगा ये आपको पता करना है। तो जो भी फाइंड करना है उसको एक्स कंसीडर कर लेंगे। लिखो यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स बी रुपीज एक्स। 13 मोबाइल्स का प्राइस क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, उसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके बाद का स्टेप तो आपको आता ही होगा। 2 मोबाइल्स हैं, तो उनका कॉस्ट कितना हो रहा है? 16,000 बराबर। अगर मैं 13 मोबाइल लूं तो उसका कॉस्ट कितना होगा ये हमें पता करना है, तो उसको हमने x कंसीडर किया है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 16,000 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस में चला जाएगा, x चला गया यहाँ पर, 16 चला गया यहाँ पर। इसके बाद x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को अकेले कर दो इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 16,000 ऐसे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 2 बराबर ना। देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब वो आएगा तो वो अपना साइन चेंज करेगा। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है,
ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब जस्ट यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और यहाँ पर ये जो 3 जीरो बचे हैं इसको भी आगे ऐसे पुट कर लो तो आपको मिलेगा 8000। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से। 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24। मल्टीप्लीकेशन साइन 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 8 जा 8। फिर प्लस करो, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो आपको 1,04,000 रुपीज पे करना होगा 13 मोबाइल्स के लिए। देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिला 1,04,000। अब लास्ट में फाइनल आंसर लिखो, देयरफॉर रुपीज 1,04,000 विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 मोबाइल्स। तो ये आपका लास्ट में होगा फाइनल आंसर। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। 5th क्वेश्चन यहाँ पर हुआ कंप्लीट। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 37 भी हमने खत्म कर लिया। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।